रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी गुफ्तगू चल रही थी, जैसे हम कल के लेक्चर से रिलेटेड ही है, कि हम किसी भी फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए उसकी सब स्पेसिस के सम की डिमेंशन को कैलकुलेट कर रहे थे। और जो रिज़ल्ट था हमारे पास वो क्या था कि x प्लस वाई की डिमेंशन बराबर है x की डिमेंशन प्लस y की डिमेंशन माइनस x इंटरसेक्शन y की डिमेंशन। इस हवाले से हम बात कर रहे थे। ज़रा थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लें। हमने क्या किया था भला कल कि हमने सबसे पहले तो ये साबित किया था आर्गुमेंट्स के ज़रिए कि x प्लस वाई और x इंटरसेक्शन y ये दोनों हमारे पास क्या हैं, FDVS हैं। ठीक है, सब स्पेसीज हैं, जारी बात है, एग्जिस्ट करती हैं। और एग्जिस्ट करती हैं, क्यों एग्जिस्ट करती हैं हम साबित कर चुके हैं कि x प्लस वाई और x इंटरसेक्शन y ये दोनों की दोनों जोन सी हैं सब स्पेसीज बनती हैं। फिर अगली बात हमने क्या देखी थी कि x प्लस वाई x इंटरसेक्शन y ये दो और ये जो गिवन है x और y ये चारों की चारों जोन सी हैं हमारे पास क्या हैं, FDVS हैं। चारों की चारों हमारे पास क्या हैं, फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेसिस हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों की जो x प्लस वाई की तो डिमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है, उसका फार्मूला बेसिकली हमें प्रूव करना है कि अगर हमें कभी x प्लस वाई की डिमेंशन कैलकुलेट करनी हो तो उसका फार्मूला क्या होगा कि आप x की डिमेंशन को ऐड करें किसके अंदर, y की डिमेंशन में, और माइनस किस में से कर दें, x इंटरसेक्शन y की डिमेंशन से। ठीक है, अब देखिएगा x की डिमेंशन, y की डिमेंशन और x इंटरसेक्शन y की डिमेंशन, क्योंकि ये FDVS हैं और इनकी डिमेंशन FDVS हैं तो इनके लिए हम बेसिस बना सकते हैं। हमने कल देखा था x के लिए जो सेट हमने बेसिस के लिए चुना था उसके अंदर दो तरह के वेक्टर थे, u's और v's। ठीक है, उसकी डिमेंशन हमने क्या ले ली थी, l प्लस n। y के लिए हमने जो वेक्टर चूज़ किए थे बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें थे हमारे पास w's और v's, और इसकी डिमेंशन हमने क्या ले ली थी, l प्लस m। और इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा था, x इंटरसेक्शन y, तो उसकी बेसिस की हमारे पास क्या आ गई थी, जिनको वेक्टर्स कौन से आ गए थे, v's वाले आ गए थे, तो लिहाजा उसकी डिमेंशन हमारे पास क्या आ गई थी, l आ गई थी। और फिर हमने जो एक सेट बनाया था जिसको हम साबित कर रहे थे कि वो x प्लस वाई के लिए बेसिस बनाई थी, वो हमारे पास सेट क्या था, उसको हमने s से डिनोट किया था। और इसमें तीनों तरह के वेक्टर्स शामिल थे, u1 u2 un, w1 w2 wm, v1 v2 और vl। ठीक है, हमने ये सेट लिया था s और हमने इसको साबित करना है कि ये x प्लस वाई के लिए क्या बना दें, बेसिस बना दें। बेसिस बनाने के लिए हमने दो बातें साबित करनी होती हैं, एक कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरा कि ये स्पेस को क्या करे, स्पैन करे। कल के लेक्चर में हमने इसकी इंडिपेंडेंसी को साबित कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम क्या साबित करेंगे कि S जोन सा है x प्लस वाई के लिए स्पैनिंग सेट का किरदार अदा करता है। क्या मतलब है कि x प्लस वाई का हर एक एलिमेंट लिखा जा सकता है S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आज हम जो दूसरी बात साबित करेंगे उसमें साबित ये करेंगे कि स्पैन ऑफ S इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, मेथड क्या होता है, एक एलिमेंट हम लेंगे x प्लस वाई का, लेट x प्लस वाई स्मॉल वाले हैं, बिलोंग करते हैं x प्लस वाई को, वेयर स्मॉल x belongs to capital X and small y belongs to capital Y। ठीक हो गया, लेट एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल x प्लस स्मॉल y, किसको बिलोंग करता है, x प्लस वाई कैपिटल को, वेयर बाय स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑफ स्पेसिस स्मॉल x किसको बिलोंग करता है, कैपिटल x को, और स्मॉल y किसको बिलोंग करता है, कैपिटल y को। अब हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि ये जो एलिमेंट है x प्लस वाई ये लिखा जा सकता है S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अगर हम ये बात लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि S ने इस एलिमेंट को क्या कर दिया है,
जनरेट कर दिया है। और चूंकि ये एक एलिमेंट हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो लिहाजा ये बात ट्रू होगी x प्लस वाई के तमाम एलिमेंट्स के लिए, और नतीजतन हम क्या कहेंगे कि एस जोन सा है x प्लस वाई को क्या कर रहा है, स्पेन कर रहा है। आइए देखते हैं। वेयर या नाउ x इज इक्वल्स टू, चूंकि स्मॉल x किसका एलिमेंट है, कैपिटल X का, तो लिहाजा हम जानते हैं कि उस स्पेस के हर एलिमेंट को हम लिख सकते हैं उसकी बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। कैपिटल X के लिए जो बेसिस का किरदार अदा कर रहे हैं सेट, उसके वेक्टर्स कौन कौन से हैं, यूज और वीज। तो लिहाजा x को मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू α1 u1 प्लस α2 u2 प्लस अल्फा n un प्लस बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस बीटा l vl। ठीक है, लिख सकते हैं हम इस तरह से, ठीक होगी बात। क्या किया हमने, x को लिख दिया से कैपिटल X के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसी तरह से y को लिखते हैं, y किसका एलिमेंट है, कैपिटल Y का, तो लिहाजा स्मॉल y को लिखेंगे कैपिटल Y की बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू गैमा 1 w1 प्लस गैमा 2 w2 प्लस गैमा m wm प्लस बीटा 1 डैश v1 प्लस बीटा 2 डैश v2 प्लस बीटा l डैश vl। ये देखिएगा जरा, y किसके बराबर आ गया, गैमा 1 w1, क्योंकि y की बेसिस कौन से सेट वेक्टर्स बना रहे हैं, w's और v's, तो क्या आ गया हमारे पास, गैमा 1 w1 प्लस गैमा 2 w2 अप टू गैमा m wn प्लस बीटा 1 डैश v1 प्लस बीटा 2 डैश v2 अप टू बीटा l डैश vl। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एड अप कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, एड अप कर देते हैं। तो व्हाट वी हैव, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y विल बी इक्वल्स टू, देखिएगा जरा, α1 u1 प्लस α2 u2 प्लस अल्फा n un प्लस गैमा 1 w1 प्लस गैमा 2 w2 प्लस गैमा m wm प्लस, ये देखिएगा बीटा 1 प्लस बीटा 1 डैश कॉमन ले लिया, अंदर आ गया v1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस बीटा l प्लस बीटा l डैश और vl। ये देखिएगा जरा कैसे ऐड किया है, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, α1 u1 प्लस α2 u2 प्लस अल्फा n u1, यूज के वेक्टर्स, फिर मैंने आगे पहले w's के वेक्टर्स लिखे हैं, प्लस गैमा 1 w1 अप टू गैमा m wm प्लस, अब चूंकि दोनों इक्वेशंस में v वेक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, v वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, एक v के कोफिशिएंट्स कौन है, बीटास, और दूसरे कौन है, बीटा डैश, तो हमने उनको कॉमन ले लिया और क्या बना दिया, बीटा 1 प्लस बीटा 1 डैश इंटू v1 अप टू सो ऑन, आखिरी क्या आ जाएगा, बीटा l प्लस बीटा l डैश vl। तो अब आप गौर करें, राइट साइड पर हमारे पास तीन तरह के वेक्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से, यूज, w's और v's। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने x प्लस वाई को लिख दिया इन तीनों वेक्टर्स के, तीनों तरह की, तीनों किस्म के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में, और ये वेक्टर्स बेसिकली किस सेट्स को बिलोंग करते हैं, S को बिलोंग करते हैं। तो यहां से क्या नजर आ रहा है कि हमने x प्लस वाई को लिख दिया सेट S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है,
x plus y can be expressed as a linear combination of elements of S कि x प्लस वाई एलिमेंट को हमने लिख दिया S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में. दिस मीन्स दैट set S generates x plus y. क्यों generates x plus y? क्यों? क्योंकि अगर एक एलिमेंट लिखा जा सकता है S के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में तो S x प्लस वाई के सारे एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं. डेट इज, यहां से क्या बात समझ में आई है हमारे पास? डेट इज लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? x प्लस वाई के बराबर आ गया. अब हमने x प्लस वाई के लिए जो सेट S चूज किया, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं कि ये इंडिपेंडेंट भी है और ये क्या कर रहा है? S के लिए क्या बना रहा है? बेस वो S उसको x प्लस वाई को जनरेट भी कर रहा है. सो वी से दैट the set S forms a basis of x plus y. So we say that the set S forms a basis of x plus y. ठीक है. अब हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, जरा गौर कीजिएगा. नाउ डायमेंशन ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगी? L प्लस m प्लस n. ठीक होगी बात, क्योंकि कितने वेक्टर यूज कितने? n, w कितने? m और n और v कितने? l. अब देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जरा तरतीब दे रहा हूं. हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी, L प्लस n प्लस L प्लस m माइनस L. ये देखिएगा, ठीक है. L प्लस n एक ब्रैकेट में प्लस L प्लस m और माइनस हमारे पास क्या आ गया? L. यहां से अगर हम अपनी बात को समराइज करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? सो गौर कीजिएगा, डायमेंशन ऑफ x प्लस वाई बराबर है. अब देखिएगा, L प्लस n किसकी डायमेंशन थी हमारे पास? x की, ठीक है. प्लस L प्लस m किसकी डायमेंशन थी हमारे पास? y की, माइनस और L किसकी डायमेंशन है हमारे पास? डायमेंशन ऑफ x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y. और यही बात हमने साबित करनी थी कि x प्लस वाई की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आएगी? x की डायमेंशन प्लस y की डायमेंशन माइनस x इंटरसेक्शन y की डायमेंशन. ठीक है. तो इस रिजल्ट को आप लोग तैयार कीजिएगा. नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इस हवाले से अपनी गुफ्तगू को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे.